हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ और एक्सरसाइज है 3.2। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमको कुछ फिगर दिए हुए हैं और हमको इसमें निकालनी है वैल्यू x की। x की वैल्यू निकालनी है तो जो ध्यान से देखिए हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कई तरीके हमारे पास x की वैल्यू निकालने के। देखिए, या तो हम पहले इंटीरियर एंगल निकाल दें, ये 125 प्लस इन दोनों का जो सम होगा वो 180 लीनियर पेयर, तो ये हम निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे। फिर हम ट्राइंगल के जो इनर एंगल होते हैं उनका सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। काफी लेकिन हमको लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वी नो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था। वी नो हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी जो पॉलीगन है उसके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होने वाला है, 360। तो ये हो गया है, देखिए वी नो सम, हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 degree. Therefore 125 plus 125 plus x equal to 360. 125 and 125 250 plus x equal to 360. तो ये कितना हो गया है, x equal to 360 minus 250 0 1 1. Therefore x will be equal to 110 degree. x कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। सेम लॉजिक हम यहाँ पे दूसरे वाले में लगाएंगे और ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। सेकंड वाला पार्ट देखिए बच्चों, ये 90 है, देखिए 90, ये भी 90। तो हमारे पास आया 90 प्लस 60, ये 90 60, ये हो गया है फिर से 90, ये हो गया है x प्लस 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और 360 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया है 9 and 6 15, 9 and 6 15, और ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए 15 and 9 ये हो गया 24, 24 and 7 31। एक बार फिर से ऐड अप कर लेते हैं। देखिए 90 and 90 180 and 7 and 6 13, 180 plus 130, that means 0 8 9 10 11 1 and 1 2 and 1 3, 310 degree plus x equal to 360. Therefore x equal to 360 degree minus 310 degree, तो x equal to 50 degree. x how much, 50 डिग्री। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमको क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। रेगुलर पॉलीगन है, कैसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे ऐसे होगा, ये कितनी भी साइड इसमें हो सकती हैं। जैसे पहले 9 साइड वाला है, कितनी साइड है, 9 साइड वाला, तो कह रहा है जो ये वाले, ये दिखता है आपको, ये तो रेगुलर पॉलीगन में सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और अगर इक्वल होते हैं तो देखते हैं, अब अगर 9 साइड है तो 9 ही एंगल भी होंगे, 9 ही एंगल भी होंगे। और अभी मैंने आपको बताया जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सब का सम कितना होने वाला है, उन सब का सम होने वाला है 360। तो देखिए बच्चों लोगों, देखिए सॉल्यूशन, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज, तो जो पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल के सभी इज 360 डिग्री। दोस्तों किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर 360 डिग्री होता है तो हियर
हियर व्हाट वी हैव, तो देखिए हमारे पास ये रेगुलर पॉलीगन है, ये जो हमारे पास है ये रेगुलर पॉलीगन है। सवाल ये कह रहा है 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो भाई उसमें 9 क्या होंगे, तो उसमें 9 हमारे पास क्या होने वाले हैं, एंगल्स भी होंगे और सारे के सारे इक्वल होंगे, तो देयरफॉर 9x, या हम इसको मान लेते हैं लेट ईच, लेट मेजर लिखते हैं बच्चों, लेट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल आप पूरा लिखेंगे, लेट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज, लेट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज x, अगर x है, here we have 9 angles, therefore sum of all angles इक्वल टू 9x। भाई हमारे पास ये पॉलीगन होने वाला है तो सब बराबर हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, जब सब बराबर होंगे तो कितने एंगल है, 9 एंगल है, तो x भी कितनी बार हो जाएगा, 9 बार, सारे x को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला जो ये कहता है वो ये कहता है कि सभी का सम 360 होगा, लेकिन हमें साइडें 9 दे रखी हैं, हमारे पास एंगल भी 9 है, तो दोनों का जो सम होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तो देयरफॉर 9x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 बाई 9, देयरफॉर 40 डिग्री। तो ये हमारे पास 9 इसको काटेंगे, 9 4 36, तो प्रत्येक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होने वाला है हमारे पास, 40 डिग्री। इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम करें तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हम करेंगे, इतना लंबा अगर हम नहीं चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमको निकालना है, तो देखिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 360 डिग्री ओवर 9 इक्वल टू 40 डिग्री। इसका सेकंड वाला आप खुद से कर लेंगे, करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कह रहा अगर जो एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक एंगल ठीक है, प्रत्येक जो भी एंगल है वो कितना है, 24 डिग्री, और हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन। तो कह रहा है ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 24 डिग्री है, तो उसमें कितनी साइड्स होंगी, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। फॉर्मूला देखिए सेम है, यहाँ से हमने मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह पे कितना लिख देना है, 24, जितना हमको दे रखा है 360, तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आते हैं, ये हो गया है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, और 24 को कहाँ ले जा देते हैं, यहाँ 360 डिग्री ओवर 24। अब देखिए ये कितना हो गया है, 12 2 24, 12 3 36, तो आपको तो ऊपर कितना हुआ 30 डिग्री बाई 2, और 30 बाई 2 कितना होता है बच्चों लोगों, ये 30 बाई 2, तो हम देखेंगे ये कितना कटेगा 15, तो ये हो गया है 15, तो हम इसको कर लेंगे 15 डिग्री। तो ये हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया है 15 डिग्री। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 165। इस बार जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमको दे रखा है 165 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये हमारे पास 4, और कह रहा है हमको इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, अभी पिछले वाले में आप लोगों ने किया था, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360
ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया है 360 बाई 165। देखिए हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसको समझना है, जब हम 165 से 360 को डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास होल नंबर आता है, अगर हमारे पास होल नंबर आता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये पॉलीगन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको इससे डिवाइड करने पे डेसिमल में आए, तो साइडें आधी अधूरी तो होंगी नहीं, साइडें तो पूरी होंगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। करते हैं, देखिए डिवाइड करते हैं। 165 से 360 में हमने डिवाइड किया। देखिए 165 से जब हम करेंगे तो 2 जार ये हो गया है 330। अब हम देखिए 0 का 0, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। यहाँ बढ़ाइए पॉइंट, यहाँ बढ़ाइए 0। तो देखिए पॉइंट लग रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे आप डिवाइड करके जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग वो तो लिख ही लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या लिखेंगे, रेगुलर पॉलीगन हैविंग each exterior angle, having each exterior angle of measure 165 degree is not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये है बच्चों। इसके बाद अगला जो सवाल है वो आप खुद से कर लेंगे, सेम ऐसा ही है। अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हो, ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल जब क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। 22 है, क्या है, एक्सटीरियर जो एंगल है वो 22 है, और कह रहा है, पूछ रहा है हमको क्या ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल है ये 22 डिग्री है, और कह रहा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो अगर हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए 22 से 360 में आप डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 22 तो कितना हो गया है 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये हो गया 114। अब हम देखते हैं, देखिए 22 इंटू 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 एंड 1 15 ज़्यादा हो रहा है। 6 से देखते हैं, 6 टाइम देखिए, 6 टू 12 एंड 132 6 132, 10 माइनस 2 8, यहाँ बड़ा पॉइंट, यहाँ बड़ा 0। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से सेम सवाल है पहले की ही तरह। नंबर ऑफ साइड्स हमको दे रखी है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है। नंबर ऑफ साइड्स हमारी फिर से कैसी निकल रही हैं, 16 पॉइंट समथिंग निकल रही हैं। तो जो साइडें कभी आधी नहीं हो सकती है, फिर से अगेन हम वही लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में ये कह रहा है बच्चों, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। क्या जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पोर्शन में दिया हुआ था 22 डिग्री, वहां पे एक्सटीरियर एंगल था, कह रहा है क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो बच्चों इंटीरियर एंगल ये तब ही होगा, इंटीरियर एंगल ये तब ही होगा, देखिए ये हमारा पॉलीगन रहा होगा, ये एक्सटर्नल अगर 22 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा 180 माइनस 22, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया है 8, और ये हो गया है 17 में से 2 माइनस कर देंगे तो 15 158। अब इंटीरियर एंगल, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब ये 22 हमारे पास क्या है, 22 हमारे पास पहली शर्त में क्या था, एक्सटर्नल था, तो ये इंटीरियर 158 आया। और अगर 22 इंटीरियर हो जाए, अगर 22 इस बार इंटीरियर एंगल ही है 22, तो अगर 22 इंटीरियर हो जाए तो एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 158। समझ में बात आ रही होगी। एक बार फिर समझते हैं, हमारे पास क्या है,
हमारे पास कोई एक रेगुलर पॉलीगन है और कह रहा है कि उसका जो इंटरनल एंगल है, ऐसा कुछ है ये, ऐसा ऐसा, तो इसका जो इंटरनल एंगल है ये 22 है। तो कह रहा है क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? तो दोस्तों ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पे जब निकाला तो ये कितना आया, 158। फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, 360/158, है ना। तो ये आया नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ पे हमने पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला है, दे क्या रखा था, इंटीरियर एंगल। कह रहा था क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी पॉलीगन का, तो सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, फिर नंबर ऑफ साइड्स हम निकालते हैं। जब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, देखिए 158 से 360 में पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए 158 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360। अगर 158 360 का डिवाइजर नहीं है, इसलिए इसमें डिवाइड नहीं होता है। देयरफॉर रेगुलर पॉलीगन हैविंग इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। देखिए बच्चों, ये जो हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि सबसे कम साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल का देखिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री होते हैं। कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे जो छोटा इंटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है। तो 60, क्योंकि 60 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60। अब इसी का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में तो हम 60 लिख देंगे और रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो एनी पॉलीगन विल हैविंग नंबर ऑफ साइड्स लेस देन 3, जिसमें 3 से कम साइड हो ऐसा कोई पॉलीगन नहीं है। तो इसका आंसर कितना आया, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि क्या, तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्सटीरियर, जब देखिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 से कम अंदर हो नहीं सकता, तो सबसे कम अंदर 60 हुआ, बाहर कितना, 180 - 60, तो कितना आया, 120। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 हो सकता है और मिनिमम जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री हो सकता है। तो करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब